नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। रुक कर लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। मोदी कैबिनेट की बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। बैठक कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। श्रीहरिकोटा से ऐतिहासिक लॉन्चिंग। इसरो भेज रहा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। 6 अरब मोबाइल यूजर को मिलेगी बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को बधाई दी। कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में गौरवपूर्ण मील का पत्थर। इसरो पर पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत की हैवी लिफ्ट लॉन्च क्षमता को मजबूत करता है। ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में हमारी बढ़ती भूमिका। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को बधाई दी। LBM-3 M6 के सफल लॉन्च के लिए इसरो को बधाई दी। कहा, इसरो लगातार सफलता हासिल कर रहा। असम के कार्बी आंगलोंग में फिर भड़की हिंसा। आपस में भिड़ गए दो गुट। हिंसक झड़प के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद। असम के चीफ सेक्रेटरी रवि कोटा प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और शांति बहाली के निर्देश दिए। असम के कार्बी आंगलोंग में फिर भड़की हिंसा। कई लोग घायल हुए। इलाके में कर्फ्यू लागू। असम के कार्बी आंगलोंग में फिर भड़की हिंसा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 8 लोग गंभीर रूप से घायल। इंटरनेट सेवाएं ठप। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंचा। दिल्ली में ITO के आसपास AQI 374 दर्ज किया गया। ओखला फेज 2 में AQI 388, चांदनी चौक में AQI 386, आनंद विहार में AQI 380, वजीरपुर में AQI 375 दर्ज किया गया। उत्तर भारत के कई शहर कोहरे की चपेट में। घने कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम। हवाई और रेल यात्रा पर कोहरे का असर। दिल्ली और यूपी में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया। घने कोहरे का हवाई उड़ानों पर असर देखने को मिला। कम दृश्यता के कारण कई उड़ानें रद्द। हमीरपुर जिले में AQI 309 पहुंचा। लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सारे स्कूलों की छुट्टी। अंबाला में फिर छाया घना कोहरा। सड़क यातायात और रेल यातायात पर असर देखने को मिल रहा। श्रावस्ती में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर। प्रशासन अलर्ट। कोहरे को लेकर परिवहन विभाग सतर्क। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद। यूपी के सहारनपुर में घने कोहरे के चलते सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। रात भर सड़कों पर मुस्तैद रह रही पुलिस। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रहे सड़क हादसे। 2 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत। महाराजगंज में पिपरा परसौनी गांव के पास बड़ा हादसा। अनियंत्रित कार सड़क किनारे गड्ढे में गिरी। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। श्रावस्ती में घने कोहरे के चलते नेशनल हाईवे 730 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार मैक्स सवारी वाहन और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। मैक्स सवार करीब आधा दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल हो गए। अमेठी में घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे पर पलटी। ग्रामीणों ने कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाल बाल बचे कार सवार लोग। नवी मुंबई के ड्रग्स किंगपिन पर एनसीबी की कार्रवाई। इंटरनेशनल ड्रग्स किंगपिन नवीन गुरुनाथ पर बड़ी कार्रवाई की गई। एनसीबी ने 41.64 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा दिल्ली हाई कोर्ट ने की सस्पेंड। कोर्ट ने 15 लाख के बॉन्ड पर सेंगर को जमानत दी। यूपी का उन्नाव रेप केस। पूर्व बीजेपी विधायक सेंगर को जमानत मिली। दिल्ली में मां के साथ पीड़िता धरने पर बैठी। आधी रात पुलिस ने जबरन उठाया। शिमला में क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले विंटर कार्निवाल की शुरुआत हो चुकी है। शिमला पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार।
मनाली, हिमाचल प्रदेश के मनाली में क्रिसमस और नए साल को लेकर उत्साह देखने को मिला। नए साल से पहले शहर में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। ओडिशा के कटक में क्रिसमस की तैयारियां लगातार जारी है। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही झांकियां। प्रदूषण की मार के बाद भी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी। भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों ने पूरे जोश के साथ परेड की रिहर्सल में लिया भाग। भारत की सुरक्षा और हुई मजबूत। डीआरडीओ ने किया आकाश एनजी मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल। अब इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा सकेगा। राजधानी में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर। चर्च और बाजारों में रौनक बढ़ी। क्रिसमस से पहले सेक्रेटेड हार्ट कैथेड्रल चर्च को मल्टी कलर लाइटों से सजाया गया। हिमाचल के मनाली में बर्फ का मजा लेते सैलानी। अलग अलग राज्यों से मनाली पहुंचे सैलानी। प्रदूषण से दूर हिल स्टेशन पहुंच रहे सैलानी। मुंबई में क्रिसमस की तैयारियां लगातार जारी। बांद्रा के माउंट मैरी चर्च को मल्टी कलर लाइटों से सजाया गया। बांग्लादेशी हिंदू युवक की हत्या का भारत में विरोध। विश्व हिंदू परिषद का 6 शहरों में लगातार प्रदर्शन। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के बीच कोलकाता की सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और दीपू दास की हत्या के विरोध में रैली निकाली गई। बीएचपी ने सिलीगुड़ी में बांग्लादेश वीजा सेंटर पर ताला जड़ा। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ गुस्सा। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई। पुलिस ने बीएचपी के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। रायबरेली में नायब तहसीलदार के मनमानी के खिलाफ अधिवक्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। वकीलों ने तहसील परिसर में जमकर की नारेबाजी। नायब तहसीलदार को हटाए जाने की मांग। हाथरस में बांग्लादेश का बजरंग दल व विहिप ने फूका पुतला। उग्र प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। बांग्लादेश में हिंसा पर भड़की बीएचपी। हैदराबाद में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की दी चेतावनी। कहा भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। सहारनपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों ने किया बड़ा प्रदर्शन। मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूका। बदायूं में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दीपू दास की हत्या के विरोध में निकाला फ्लैग मार्च। ईडी ने 404 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का किया खुलासा। इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई से चल रहा था रैकेट। दुबई से ठगी के रैकेट का हो रहा था संचालन। नई दिल्ली में रेलवे खोलेगा पीजी मेडिकल कॉलेज। रेलवे बोर्ड ने दी स्वीकृति। ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन। 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। रायपुर एम्स में चल रहा था इलाज। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर और भाजपा नेता तुलीराम रोहांग के घर में आग लगा दी। हिंसा में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कार्बी आंगलोंग के खैरोनी इलाके में कुछ लोग बीते 16 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये लोग विलेज ग्रेजिंग रिजर्व और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व से कथित अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ की। कहा प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। पटना दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की जमकर तारीफ की। थरूर ने कहा मैं सभी भारतीयों से कहना चाहता हूं कि उन्हें पाटलिपुत्र बिहार म्यूजियम और बापू टावर जरूर देखना चाहिए। मैं यहां राजनीति के लिए नहीं आया हूं। ओडिशा में 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर। AK-47 और SLR जैसे हथियार पुलिस को सौंपे। 5 से 27 लाख तक का इनके ऊपर इनाम था।
अखलाक लीचिंग केस में यूपी सरकार को बड़ा झटका, केस वापस लेने की अर्जी कोर्ट से खारिज। पटियाला में स्कूलों और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली, खालिस्तानी ग्रुप ने ये ईमेल भेजा। यूपी के चंदौली में वन विभाग का चला बुलडोजर, आरक्षित वन भूमि में जंगल काटकर अवैध तरीके से की जा रही खेती पर चला बुलडोजर, 20 बीघा वन भूमि को अतिक्रमणकारियों से कराया गया मुक्त। मिर्जापुर में समाधान दिवस में पहुंची महिला खोलने लगी अपने कपड़े, महिला अपनी जमीन की नापी के लिए 15 सालों से लगा रही चक्कर, न्याय न मिलने से परेशान महिला ने उठाया ये कदम। नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, सेक्टर 8 में केआईसी फूड प्रोडक्ट्स पर मारा छापा, करीब 300 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। श्रावस्ती में भीषण ठंड और शीतलहर का कहर जारी, जिला प्रशासन ने जिले में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया। डीएम के निर्देश पर बीएसए अजय गुप्ता ने जारी किया आदेश। नोएडा में भारतीय किसान यूनियन मंच ने नोएडा प्राधिकरण पर किया जोरदार प्रदर्शन, किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्राधिकरण का रिसेप्शन कराया बंद, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर एक बार फिर हुई बुलडोजर की कार्रवाई, बारात घर बैग मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा प्रशासन। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर तीखा हमला, चीन वाले बयान पर किया पलटवार, कहा राहुल गांधी किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। यूपी के बिजनौर में सड़क हादसे के बाद डंपर बदलने पर एसओ नांगल और सिपाही हुए निलंबित, एसपी ने एसएसपी सिटी की जांच के बाद दोनों पर बड़ी कार्रवाई की। भीषण हादसे में कार सवार चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। जालौर में पिछले 48 घंटे से लगातार सर्दी का सितम जारी, कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी, लोग ठंड से बचाव के लिए ले रहे अलाव का सहारा। बिजनौर तहसील में एंटी करप्शन टीम की छापेमारी से हड़कंप, एंटी करप्शन टीम ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते लेखपाल को पकड़ा, आरोपी लेखपाल को गिरफ्तार कर कोतवाली थाने ले गई एंटी करप्शन टीम। अमरोहा में फास्ट फूड बना मौत की वजह, 11वीं की छात्रा की दिल्ली एम्स में हुई मौत, फास्ट फूड के खाने से छात्रा की आंतें हो गई थी खराब। यूपी के फिरोजाबाद में कार की टक्कर से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, कार बैक करते समय यह बड़ा हादसा हुआ, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के महाराजगंज में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों से 4 लोग हुए घायल, 2 की हालत गंभीर, घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया गया रेफर। आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे के कुबेरपुर कट पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 1 दर्जन से अधिक अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का हथौड़ा, यमुना एक्सप्रेस वे पर 100 से ज्यादा वाहनों के काटे गए चालान। यूपी के फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में बिजली के करंट लगने से विवाहिता की मौत, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी में पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को महज 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से अवैध चाकू भी बरामद किया गया। नए साल से पहले गाजियाबाद पुलिस का बड़ा तोहफा, 246 मोबाइल लौटाकर फोन मालिकों के चेहरे पर लाई मुस्कान। रायबरेली का बेसिक शिक्षा विभाग बना जिले का पहला बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने वाला विभाग, शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग में शुरू हुई बायोमेट्रिक अटेंडेंस। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता मिला अधेड़ का शव, अधेड़ ने टीन शेड के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या की, बहन की शादी टूट जाने के कारण मानसिक रूप से चल रहा था परेशान। मेरठ में व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर और अश्लील वीडियो बनाकर 7 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाली महिला और उसका भाई गिरफ्तार, हापुड़ के रहने वाले पशु व्यापारी को बनाया था अपना शिकार। बुलंदशहर में राष्ट्रीय किसान दिवस पर एसबीआई की वाणिज्यिक शाखा ने किया अन्नदाता उत्सव सप्ताह का आयोजन, किसानों को किया गया सम्मानित।
यूपी के प्रतापगढ़ में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बस, हादसे में 4 बच्चे हुए घायल। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तलाश शुरू, पुलिस आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स ने चलाया संयुक्त सर्च अभियान। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेंदुए की दिखी आमद। तेंदुआ देखे जाने के बाद ग्रामीणों का हड़कंप, जाल लगाकर पकड़ने की हो रही कोशिश। यूपी के कौशाम्बी के त्रिलोकपुर में एनएचएआई और प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बुलडोजर से ढहाए गए आधा दर्जन से अधिक अवैध मकान। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में जहरीले रासायनिक पानी व वायु प्रदूषण के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना। प्रशासन टीम ने मौके से मिट्टी और पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। मेरठ में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला शव। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाए जाने का लगाया आरोप। प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों पर हत्या कराने का आरोप। वाराणसी में कफ सिरप तस्करी मामले में सरगना शुभम जायसवाल की मुश्किलें बढ़ी। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने इनाम राशि 25,000 को बढ़ाकर 50,000 किया। पुलिस ने शुभम समेत 4 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बंगाल के रास्ते घुसपैठियों की सक्रियता पर कहा, सरकार देश की सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए है सख्त। कोई भी बाहरी ताकत या व्यक्ति देश में अवैध रूप से प्रवेश न करे, इस पर सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। बिहार के बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों ने जीविका दीदियों के साथ की जमकर मारपीट। जीविका दीदियों के जूनियर डॉक्टरों को ऑर्डर देने को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के गया में सोलर पैक्स गोदाम पर अवैध कब्जे का लगा आरोप। डीएम से की गई शिकायत। बिहार के कैमूर में पुलिस ने शातिर सूदखोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से कई सामान बरामद किए गए। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। टोंक के निवाई में 36 गौवंशों से भरे कंटेनर को गो सेवकों ने पकड़ा। गौ सेवकों ने पुलिस को दी सूचना। निवाई पुलिस पहुंची मौके पर। कोटा पुलिस लाइन में डीजीपी शर्मा ने लाइब्रेरी और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। डीजीपी ने यहां रखी पुस्तकों के बारे में ली जानकारी। डीजीपी ने मौजूद पुलिसकर्मियों से की बातचीत। बारां में नेशनल हाईवे 27 पर कारों और ट्रकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत। कोहरे के चलते ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगाने से 2 कारें दुर्घटना का शिकार होती है। मौके पर दोनों कारों में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। अहमदाबाद में ग्रामीण एसओजी का मेगा ऑपरेशन 2.34 करोड़ की प्रतिबंधित चीनी डोर को जब्त किया गया। गुजरात के राजकोट गोंडल नेशनल हाईवे पर पुल का एक हिस्सा गिरा। हादसे के दौरान नहीं हुई कोई जनहानि। काम की क्वालिटी पर उठ रहे सवाल। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। इसके मुताबिक राज्य की वोटर लिस्ट में से 42.74 लाख नाम हटाए गए। इनमें 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख महिलाएं हैं। इसके अलावा 8.40 लाख नाम ऐसे हैं जिनकी मैपिंग अभी तक नहीं हुई। एमपी के शिवपुरी के नरवर पोल्ट्री फार्म में अज्ञात कारणों से हजारों मुर्गों की मौत। संचालक ने जहर देने के लगाए आरोप। एमपी के मंदसौर में दर्दनाक सड़क हादसा। दालोदा राजमार्ग पर टेम्पो ने मासूम को रौंदा। हादसे में टेम्पो चालक की लापरवाही से मासूम बच्चे की जान चली गई। शिवपुरी के पिछौर बसई मार्ग पर लहर्रा के पास भीषण सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आने से बागेश्वर धाम दर्शन करने जा रहे 2 युवकों की मौत। उमरिया में बाघ ने युवक पर किया हमला। वन विभाग की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर में कराया गया भर्ती।
इंदौर के महू नाका क्षेत्र में सराफा विद्या निकेतन स्कूल के पास इमोजी लाइन में लगी भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी का बन गया माहौल। पंजाब के भटिंडा में गोनियाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाला युवक गिरफ्तार। जबलपुर में ई रिक्शा चालक की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में किया पेश। जेल ले जाते समय पुलिस ने आरोपी का निकाला जुलूस। फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी में बदमाश ने युवक पर लाठी डंडों से किया जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूक्रेन के बंदरगाह पर रूस का बड़ा हमला, रूस के मिसाइल हमले में तेल प्लांट में तबाही, धू धू कर जल उठा वनस्पति तेल प्लांट, सड़कों पर पानी की तरह बिखरा तेल। बांग्लादेश में अस्थिरता पर रूसी राजदूत का बड़ा बयान, कहा रूस ने बांग्लादेश को 1971 की याद दिलाई, भारत से संबंध सुधारे बांग्लादेश, भारत रूस ने मिलकर आपको आजादी दिलाई। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फरारी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, हाईवे पर यह कार दुर्घटनाग्रस्त होती है। सड़क हादसे में कार चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। अल्बानिया में सरकार के विरोध में प्रदर्शन, अल्बानिया में पीएम आवास के बाहर हजारों लोग पहुंचे। अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ से तबाही, अर्जेंटीना के कोरिएंटस में बाढ़ से रास्ते टूटे, दक्षिण अफ्रीका के मार्गेट शहर बाढ़ से बेहाल हो चुके हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य में मैक्सिकन नेवी का प्लेन क्रैश, 2 साल के बच्चे समेत 5 की मौत। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन पीआईए नीलाम होगी, सेना से जुड़ी कंपनी ने आखिरी वक्त पर नाम वापस लिए, अब 3 कंपनियां बोली लगाएंगी। अमेरिका ने H-1B और H-4 वीजा जांच की सख्त, अब सोशल मीडिया पर भी चेक किया जाएगा, कई महीनों के लिए इंटरव्यू टाला गया। गाजा में 9.3 लाख करोड़ में स्मार्ट सिटी बनेगी, ट्रंप सरकार 5 लाख करोड़ देगी, यहां लग्जरी रिसोर्ट होंगे और हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी। बांग्लादेश में हाई कमीशन ने भारत में वीजा सर्विस रोकी, सुरक्षा का हवाला दिया, कहा हादी हत्याकांड के आरोपी के भारत भागने की जानकारी नहीं। यूएस बनाएगा ट्रंप क्लास जंगी जहाज, अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद की घोषणा, बताया अब तक का सबसे बड़ा जहाज। बांग्लादेश हिंसा में ढाका में 17 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, तोड़फोड़ मामले में ये गिरफ्तारी हुई है, मीडिया संस्थानों में हुई थी तोड़फोड़। भारतीयों के लिए चीन का बड़ा फैसला, शुरू किया ऑनलाइन वीजा सिस्टम, नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। दक्षिण कोरिया के रॉकेट में विस्फोट, लॉन्च के बाद रॉकेट में हुआ जोरदार धमाका, दक्षिण कोरियाई रॉकेट का हुआ असफल प्रशिक्षण। सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही, वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।